रियासत जम्मू कश्मीर और डोगरा शाही की बुनियाद रखने वाले महाराजा गुलाब सिंह, उसका दौर कैसा था और उसने इतने टैक्स क्यों लगा रखे थे कि पेशा करने वाली औरतें भी इन टैक्सों से महफूज नहीं थी। मैं हूं मकबूल आजाद, रियासत जम्मू कश्मीर की अनकही दास्तान लेकर। गुलाब सिंह ने जो इलाके अंग्रेजों से खरीदे थे उन पर खालिस घरेलू किस्म की हुकूमत कायम की। उसके पास हुकूमत चलाने का कोई ज़ाब्ता न था। उसने तमाम छोटे बड़े ओहदे अपने रिश्तेदारों को दिए। अलबत्ता दीवान ज्वाला सहाय, जो गुलाब सिंह का हर मरहला पर हमायती और मददगार था, उसे वजारत उज़्मा दी। उसने भी बाकी असामियों पर अपने रिश्तेदार और दोस्त भर्ती कर लिए। गुलाब सिंह जिस कदर बहादुर और दलेर था, उसी कदर वो लालची, खुदगर्ज और हरीस भी था। अपने मकसद की खातिर वो हर जुल्म को जायज समझता था। लिहाजा उसका दौर हुकूमत जुल्म, बर्बरियत और जाबराना तसल्लुत का दौर था। उसने रियाया पर भारी टैक्स लगाए ताकि रियासत की खरीद पर जो उसका खर्च हुआ था वो पूरा किया जाए, और फौज का खर्च भी महाराजा अवाम से टैक्स की सूरत में वसूल करता था। दीगर जो टैक्स उसने लगाए थे उनमें ऐसे टैक्स भी शामिल थे जिसमें पेशा करने वाली औरतें, तवाइफों से भी टैक्स वसूल किया जाता था। हर भेड़ के मेमने की पैदाइश पर 1 आना, हर गाय भैंस के बच्चे पर 4 आने, शहर की हर दुकान पर 3 आने योमिया, मछलियां पकड़ने वाली हर कश्ती पर 4 आने योमिया, ज़रई ज़मीन की पैदाइश का 3/4 जिन्स की सूरत में। ज़मींदार गल्ला खलियान से उस वक्त तक घर नहीं ले जा सकता था जब तक कि हुकूमत के कारिंदे अपना हिस्सा उठा नहीं लेते थे। ग्रहणा टैक्स 4 से 20 आने, 16 आने का 1 रुपया था घर के अफराद के हिसाब से। फ्रूट टैक्स हर किस्म के फ्रूट की पैदावार का 3/4 हिस्सा। मवेशी टैक्स हर गांव से 2-3 भेड़ें आधी कीमत पर। खच्चर टैक्स हर गांव से 1 खच्चर आधी कीमत पर। पट्टू टैक्स 1200 मन पैदावार पर 1 पट्टू, देसी साख्त का ऊनी कंबल। घी टैक्स हर गाय पर 1/2 सेर घी सालाना। मुर्ग टैक्स हर घर से 1 से 10 मुर्ग घर में रहने वालों की तादाद के मुताबिक। शहद टैक्स पैदावार का 2/3। शॉल टैक्स शाल बनाने वाले कारखानादार पर 11 रुपये फी मजदूर सालाना। शाल बनाने के लिए जो ऊन श्रीनगर के बाहर से आती थी उस पर 300 गुना टैक्स लिया जाता था। एराजी की फरोख्त पर 4 या 5 आने टैक्स। शादी टैक्स पहली शादी पर 3 रुपये, दूसरी और तीसरी पर 100 रुपये तक टैक्स लगाया जाता था। हांजी टैक्स जिन हांजियों की कमाई 2 से 5 रुपये माहवार या इससे ज़्यादा थी, काबिल टैक्स थी। चावल की दरामद पर 2 आने फी रुपया। घोड़ा टैक्स कीमत का निसफ। टांगा टैक्स हर टांगे पर 2 रुपये 10 आने सालाना। लद्दाख में बुद्ध मत के मानने वालों के पगोडा पर 900 रुपये, दीगर इबादत गाहों पर 25 रुपये टैक्स लिया जाता था। महाराजा गुलाब सिंह के दौर में टैक्सों की भरमार तो थी ही, लेकिन अवाम खास करके मुसलमानों से बिगार भी ली जाती थी। ये बिगार वो तरीकाकार था जिसमें सरकारी काम, सड़क, किले या कोई और इमारत या चश्मे तामीर होते थे तो उनकी मजदूरी नहीं दी जाती थी। इसके अलावा फौजी साजो सामान उठाकर ले जाने के लिए लोगों को पकड़ लिया जाता था। जिस तरह के गिलगित बल्तिस्तान और लद्दाख की मुहिमों के दौरान हजारों मुसलमान कश्मीरियों को फौज का सामान उठाकर ले जाने के लिए पकड़ लिया जाता। कई माह उनसे बिला मुआवजा काम लिया जाता, निहायत नाकिस खाना दिया जाता, जिससे वो लागर होकर मौत के मुंह में चले जाते। अगर कोई रास्ते में थक हार जाता तो उसे वहीं दरिंदों की खुराक बनने के लिए छोड़ दिया जाता। गैर मुस्लिम इस बेगार से मुस्तस्ना थे।
डोगरे जो जागीरदार थे वो उनसे ज़मीनें भी मुफ्त काश्त कराते थे। जहाँ जहाँ फौजी छावनियाँ थीं वहाँ बार बर्दारी का काम जानवरों की बजाय उन्हीं से लिया जाता था और बेगार के दौरान उनके घर वाले रोते पीटते रहते थे मगर उनकी कोई नहीं सुनता था। आखिर 1891 में ब्रिटिश रेजिडेंट की मुदाखलत पर डोगरा हुकूमत ने जुज़वी तौर पर बेगार ख़त्म की और बार बर्दारी की रकम पूरी करने के लिए मालिया के साथ सेस का इजाफा कर दिया। जो लोग फिर भी बेगार में पकड़े जाते थे उन्हें 5 रुपये माहाना मजदूरी अदा कर दी जाती थी।